हाथरस में हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सीएम योगी खुद इस मामले में कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने हाथरस में हुए हादसे के बारे में जानकारी दी। मुद्दा थोड़ा सा गंभीर है, तो मैंने सोचा चाय खत्म कर लूं, लेकिन मुझे लगा कि चाय खत्म करते हुए कहीं देर ना हो जाए, तो पीते पीते ही मैंने सोचा आपको इस मुद्दे पर बात करूं। मुद्दा है कल का, गंभीर मुद्दा है, तो चाय बाद में भी हो जाएगी, लेकिन बात आप तक पहुंचा। हाथरस की घटना, लगभग 150 के आसपास लोग अभी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है 100 से 150 के बीच में, लेकिन एग्जैक्ट जो संख्या है आपको पता है, इस देश में जो भी घटनाएं होती हैं उसका सही आंकड़ा हम तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है, या थोड़ा विलंब से पहुंचता है, और अभी तो मात्र 24 घंटे बीते। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, कल शाम से जैसे मुझे लगा कि हालांकि पार्लियामेंट में जैसे विपक्षियों को बहुत सारा मुद्दा मिल गया है कि इस बार उनकी संख्या बढ़ गई है, शोर की संख्या ज्यादा बढ़ी। मुद्दों की संख्या की बदौलत वो यहाँ पे आए हैं क्योंकि उनको जनता के मुद्दे उठाने, जनता के मुद्दे कम, वो शोर वोटिंग ये सब ज्यादा कर रहे हैं। चलिए, माननीय सांसद है, उनके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी कल की घटना के बारे में हमारे जो सो कॉल्ड स्टूडियो जर्नलिस्ट, मैं हमेशा इस बात का प्रयोग करता हूं, सो कॉल्ड स्टूडियो जर्नलिस्ट, जी हाँ, जो दिन भर को आराम से 8-10 अखबार पढ़ते हैं और शाम के टाइम जब उनको लगता है कि जब इस शक्ल को दिखाना है, तो 1.5 अरब की जनसंख्या में निश्चित रूप से बहुत सारे हमारे ऐसे भी दर्शक हैं जो थोड़े से नेगेटिव मेंटालिटी के, या जिन्हें हमेशा नकारात्मक बातें ही समझ में आती है या उसको ज्यादा देखते हैं। जैसे आपको पता है, बहुत सारे लोग इस देश में अच्छी पिक्चरें कम देखते हैं, वो पिक्चर जिसमें कोई सोशल मैसेज हो उसको कम देखेंगे, हॉरर को देखेंगे या मारधाड़ को देखेंगे। तो निश्चित रूप से जनसंख्या है, दर्शक है, अपने हिसाब से देखते हैं, हमारे भी दर्शक हैं, और जो हमारे दर्शक हैं वो मैं कह सकता हूं उनकी संख्या और सो कॉल्ड टीआरपी रेटेड चैनल्स और सो कॉल्ड टीआरपी रेटेड जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे थोड़ी कम जरूर है, लेकिन हम उन लोगों तक पहुंचते जो हमारी बात को गंभीरता से ना कि सिर्फ समझते हैं, अपितु उसके ऊपर उसको खुद भी पूरी तरीके से उसको वो अपने हिसाब से उसको जांचते हैं, परखते हैं, तब वो विश्वास करते हैं जो मैं कह रहा हूं वो सच है गलत है। कल लोगों ने शाम को बताना शुरू कर दिया कि इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, योगी जी जिम्मेदार है। आसान टारगेट होता है सबसे बड़ा, आपके घर में कुछ बड़ी बात हो जाए तो मम्मी पापा जिम्मेदार हो जाते हैं। गलती कोई बच्चा भी करे लेकिन मम्मी पापा उसके लिए जिम्मेदारी उठाने लगते हैं, और सब लोग बोलते हैं कि आपकी गलती थी, आपने पति अपनी पत्नी को बोलेंगे और माँ अपने बाप को, और लोग अपने बच्चों को कि भाई आपने हमको ऐसी संस्कृति दी, और लोग भी बोलेंगे कि घर के जो सबसे बड़े लोग हैं उनकी गलती है अगर बच्चों ने कोई गलती की। ठीक है, जिम्मेदारी बनती है, आज भी सरकार पीछे नहीं हट रही है, ना प्रशासन पीछे हट रहा है। बड़ी बात यह है, हमारे समूह के 2 धार्मिक चैनल है। हमारा एक डिजिटल धार्मिक चैनल है और उसमें तमाम ऐसे धर्मगुरु, सत्संग और कथावाचक ही आते हैं, तो हमसे ज्यादा ऐसे कार्यक्रमों के बारे में कोई नहीं जानता है, क्योंकि हम लगातार ऐसे कार्यक्रमों को कवर करते हैं। बड़ी बात निकल के यहाँ पे आती है, बोला जाता है कि योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, उनकी लापरवाही होती है। आप अपने घर के अंदर 2 लोग झगड़ा करके अगर आपस में अगर एक दूसरे को मारते पीटते हैं, तो उसके लिए क्या पुलिस जिम्मेदार है? और आप अगर पुलिस के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। चौराहे पर अगर कोई बात होती है, घटना घटती है, शहर में कोई घटना घटती है, तो पुलिस जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। अब अपने घर के अंदर अगर आपने चम्मच से ही अगर किसी का सर फोड़ दिया, आपने अपने बर्तन से किसी के ऊपर सर पे मार दिया, उसके लिए जिम्मेदार सरकार हो जाएगी, प्रशासन हो जाएगा, पुलिस हो जाएगी। लोग मरे हैं, मुझे उनसे कहीं ना कहीं मेरी उनके प्रति संवेदना है। शायद अगर मेरा भी कोई अपना मरता तो मैं आपको लगेगा कि फिर हम देखते, आपकी तरफ से एक सवाल हो सकता था कि फिर देखते आप ऐसे इतना ज्ञान आप मुझे देंगे, मैं यहाँ ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सच बताने में तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं चैनल में काम कर रहा हूं, मुझे आपको सच भी तो बताना है, और सच ये है कि उसका जबरदस्त तरीके से जो सोकॉल्ड जर्नलिस्ट, स्टूडियो जर्नलिस्ट है, वो उसके बारे में अलग अलग बातें करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम से अब तक जो मेरी अपनी जानकारी है, मैं उनके घर पर नहीं रहता हूं, मात्र 2 घंटे तक सोए, और लगातार वो हाथरस की घटना पर लगातार संपर्क में बने हुए हैं। उनके तमाम अधिकारी, आपको पता है उनके अधिकारी और देशों के और प्रदेशों के सारे अधिकारियों के मुकाबले कितनी देर तक सोते हैं। मेरा कोई निजी रूप से उत्तर प्रदेश या उनके अधिकारियों से कोई मेरा व्यक्तिगत नाता नहीं है, पूरे देश को नाता होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे सबको इंटरव्यू लेने आते हैं, सब लोग चैनल, सारी मीडिया उनसे टच में रहती है, लेकिन बहुत सारे लोग वो बातें घर तक ही घर तक रखते हैं।
मैं क्यों सार्वजनिक करूं? अगर अच्छी बातें हैं तो सिर्फ बुरी बातों को मैं सार्वजनिक करूं? कहां कमी रह गई है? जो अपने आप को बाबा कह रहा है, क्योंकि जो अपना नाम लेता है वो मेरे इष्ट देवता है भोलेनाथ, मैं उनका वो नाम भी नहीं लूंगा, उसको इस नाम से बोला जाता है। और लोग वहां जो पहुंचते हैं वो एक होड़ होती है कि मुझे वहां पर, क्योंकि सबको वीडियोग्राफी कराने की बाबा जी की पैर छू रहे, वो घटना हो गई। जो मुझे जानकारी लगी उसके अनुसार उन्होंने इतनी बड़ी संख्या की कोई परमिशन ही नहीं ली थी जो है, और अगर वो ली थी तो वहां पे पुलिस प्रशासन की एक लिमिटेड संख्या होती है ना, कि कोई सत्संग हो तो शहर की सारी पुलिस अब वहीं लगा दे। और आपको पता है हाथरस मथुरा से बहुत नजदीक है। ये दो ऐसे जिले जहां पे आए दिन वहां पे सारे इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं, क्योंकि वृंदावन मथुरा आपको पता है वहां तो लोग आते ही रहते हैं, वो सारे लोग हाथरस और वृंदावन वो मथुरा एक ही बैग है, वो जो उधर रहते उन्हें पता है मैं जो कह रहा हूं। तो प्रशासन को मालूम है कि धार्मिक आयोजन जब होते हैं तो मुझे कितनी सख्ती करनी होती है। हमारे समूह ने कई सारे कुंभ को कवर किया है। हम मीडिया सेंटर लगाते हैं, हम बनाते हैं वहां पे कुंभ में। आज तक जितने बड़े कुंभ करोड़ों लोग वहां पे आते हैं, कोई घटना ऐसी नहीं हुई, होती है निश्चित रूप से छोटी मोटी, लेकिन वहां प्रशासन सख्ती से रहता है, मुस्तैद रहता है। यहाँ प्रशासन था कहां? अभी हमारे देश में कोई ऐसी जगह पे हमला हो जाए जहां पे डिफेंस के लोग ही ना हो, तो निश्चित रूप से कारगिल में जब वॉर हुई थी तो वो वहां से घुसपैठी, वो ऊपर से आए थे, वो ऊपर से गोलियां चला रहे थे पहाड़ों से। हमारे लोग उनको ऊपर चढ़ के बाद उन्होंने उनको गोलियां चलाई, और जो उन्होंने थोड़ा सा कब्जा किया था वहां से मार भगाया। तो जब पुलिस और प्रशासन को पता लगता है तो वो काम करेगा ना, लेकिन उसके लिए योगी सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। ये कहां की बात है? और हमारे जर्नलिस्ट, आप अपने मिलियंस व्यूज बढ़ाते रहिए, लेकिन पॉजिटिव से भी तो बढ़ाइए प्लीज, हमेशा नेगेटिव से ना बढ़ाइए। मैं विपक्षी नेताओं की संवेदनाओं का सम्मान करता हूं, निश्चित रूप से सरकार सबक लेगी और ऐसे आयोजनों को आने वाले समय पे कंट्रोल करेगी, लेकिन उन्हें कम से कम कार्रवाई तो करने दीजिए, उन्हें डिमोरलाइज तो मत करिए। जो अधिकारी रात भर, अरे वो अधिकारी भी, उनकी भी आत्माएं उनके अंदर होती, सांसें चल रही है, वो लगातार वहां मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, वहां के प्रमुख सचिव, वहां के जो तमाम अधिकारी वो लगातार, और जो हाथरस का अधिकारी है, आपको पता है मेरे लोकल रिपोर्टर ने मुझे बताया कि सारे लोग तो घटनास्थल पे रात भर से हैं, 3-3 बजे रात तक वहां लोग मौजूद है। तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य तो रखिए। हम उनके लिए जो कर सकते हैं, हमारा खास हमसे तात्पर्य है हमारे जर्नलिस्ट का, कि उन्हें जो हेल्पलाइन नंबर्स है वो दिए जाए। हमने अपने चैनल के माध्यम से